मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपका ओसो सर। आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल। हेलो, मैं ओसो सर। तो बच्चों, आप आज देख पा रहे होंगे ये व्हाइट बोर्ड में जो लिखा हुआ है एज प्रॉब्लम्स, जिसे हिंदी में आयु संबंधी प्रश्न कह रहे हैं बच्चों। तो अब देखिए, ये एज प्रॉब्लम आज का जो सारा सेशन होगा, उस एज प्रॉब्लम में किस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो या डिफरेंट कंपटीटिव एग्जामिनेशन हो, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका तरीका पूछने का क्या है, टाइप क्या है, सारा मैं एक एक करके समझाता जाऊंगा। लेकिन बच्चों, आप बस बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल से। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे प्यारे बच्चों, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, एक बात और, अगर आप हमें मानते हैं तो हर एक वीडियो को आप अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए बच्चों, अब मैं लिए चलता हूं एज प्रॉब्लम्स की तरफ। अब इसमें जानने के लिए सबसे पहले चीज क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, ये आता कहां से है? तो देखिए, थोड़ा सा अनुपात थोड़ा सा अनुपात यानी कि रेशियो चैप्टर की ज्ञान होनी चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी, लिटिल। और अनुपात में किस बातों की आवश्यकता होगी? तो देखिए बच्चों, आप जब पढ़े होंगे किन्हीं से, तो अनुपात का दूसरा अर्थ या तो अनुपात में बोलूं या तो गुनी बोलूं, चीज एक ही है। अब बोलिएगा सर, आप ये बात को थोड़ा स्पष्ट करके हमें बताएं कि अनुपात और गुनी एक ही चीज कैसी है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दें, अगर मैं बोलूं कि ए ना बोल के बोलूं कि फादर की उम्र यानी पिता की उम्र पुत्र की उम्र से यानी सन की उम्र से दो गुनी है, या तो मैं लिख भी दे रहा हूं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दो गुनी है। कितनी गुनी है, या चार गुनी कर दूं? चार गुनी है, चार गुनी है। तो पहले इस चीज को समझे आप। तो बच्चों, यहां पे ना ये गुनी के बारे में समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए गुनी क्या है। पिता की उम्र ना किसकी उम्र से? पुत्र की उम्र से कितनी गुनी? चार गुनी। तो बच्चों, पापा का तुलना किससे हो रहा है? यानी फादर का तुलना सन से हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बेटा अगर वन टाइम्स एक है तो पापा कितना? चार। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, इस चीज को समझ पा रहे हैं कि इसे तो रेशियो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? रेशियो कहा जाता है। तो ये जो रेशियो कहा गया, यानी कि गुनी ही रेशियो है और रेशियो ही गुनी है, यानी एक दूसरे का ये समानांतर है। तो अब अगर अनुपात गुनी हुआ, गुनी अनुपात हुआ, इतना तो बात आप समझ गए। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पेन और पेपर जरूर साथ में रखें। मैं धीरे धीरे हर एक चीजों को ना सहूलियत के साथ, आराम के साथ आपको बताता और दिखाता चलूंगा। बस आप पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए और देखते चलिए कैसे आपका एज प्रॉब्लम क्लियर होता जाएगा आज के बाद। यानी ये एज प्रॉब्लम सेशन जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो एज प्रॉब्लम्स की जो बन ना पाए, और आप उस पे बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, थोड़ा आगे लिए चलता हूं। तो यानी सबसे पहला आप ये बात जान चुके हैं, नोट करिएगा
सबसे पहला बात जान चुके हैं कि जो अनुपात है यानी जो रेशियो है वही गुणी है, यानी वही क्या है बच्चों मेरे, यानी वही गुणी है। ये रेशियो का संकेत हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 क्या जानने होगा, तो रेशियो का थोड़ा सा कैसे हम लोग यूज करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं। तो रेशियो का यूज हम लोग डिफरेंट वे में करते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में करते हैं। जैसे नंबर 1 तो आप पाएंगे इसका उपयोग, इसकी उपयोगिता आप साझेदारी यानी पार्टनरशिप में करते हैं बच्चों। अगर मैं दूसरा बात बोलूं तो इसका उपयोग आप मिश्रण चैप्टर में करते हैं बच्चों, यानी कि जिसको बोलते हैं मिश्रण और एलिगेशन। और तीसरा चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूं यानी कि उम्र संबंधी प्रश्नों में करते हैं। और बाकी जब आप करेंगे जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, लेकिन सिर्फ मुझे अभी यहां पे जरूरत है उम्र संबंधी प्रश्नों में। कैसे बच्चों, थोड़ा समझा जाए। अगर मैं बोल दूं कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है मेरे प्यारे बच्चों, 4:5 है। और मैं यहां बोलूंगा कि दोनों के उम्रों का योग 27 वर्ष हो, तो सवाल कई तरीके से पूछे जा सकती है। शायद प्रश्न हो कि ए का आयु ज्ञात करें, उम्र ज्ञात करें, बी की आयु ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों। अब बच्चों थोड़ा समझेंगे कि आप इसे एक्स एक्स से ही बना सकते हैं, यानी एक्स एक्स दोनों के उम्र का योग। तो ये यहां पे 4x प्लस 5x, तो दोनों के उम्र का योग कितना है 27। तो मैं 27 लिख दे रहा हूं। दोनों को अगर ऐड करेंगे 4x और 5x तो 9x इक्वल टू 27। 9 का टेबल 3 बार, इसलिए मेरे पे बच्चों x का वैल्यू 3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि a का वैल्यू, तो अब आप देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू यहां पे 4x, तो मैं x का मान 3 बैठा दूं, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12। और b का अगर मान बैठाऊं तो 5x इक्वल टू 5 इंटू 3 यानी कि 15। ये आपका आंसर मेरे बच्चों। ये तरीका आप जानते थे, मैंने भी बताया। लेकिन बच्चों मैं चाहता हूं कि ये सब तरीकाएं जो आपके पास है इससे आप निजात पाए, ये तरीका को आप छोड़ दें। अब एक तरीका मैं बता रहा हूं, बस छोटी सी बात है। ये एक्स उसका मान आप भूल जाएं, क्योंकि इसमें पुट करने में टाइम लगती है। तब कैसे करना है बच्चों, बस आप यहां लिखते जाएंगे मेरे साथ। क्या, तो पहला देखिए, जिसे निकालना हो, जिसे जिसे निकालना हो, साथ मेरे लिखते चलेंगे। जिसे निकालना हो उसे ऊपर लिखें। दूसरा बटा लगा दे, थोड़ा इंक दीजिएगा, इंक। दूसरा जिसका मान
प्रश्न में दिया हो नीचे लिखेंगे, और इनटू मेरे प्यारे बच्चों यहां पे है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। एकदम पेन और पेपर, जिस तरह से मैं रेड और ब्लैक का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो नोट्स बनाने के लिए आप रेड एंड ब्लैक का यूज जरूर करें बच्चों। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप नोट्स भी साथ में बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं, तो देखिएगा एक कंप्लीट नोट्स, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेल एग्जाम हो, या और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव बैंक की एग्जाम हो, आपको एक कंप्लीट नोट्स दिखाई देगी। अब आ जाइए, अब इसे थोड़ा समझिए। क्या बोल रहा हूं मेरे बच्चों कि जिससे निकालना हो उसे ऊपर लिखें, जिससे निकालना हो उसे ऊपर लिखें। तो किसे निकालना है? अब ये बात होती है कि सर निकालना किसको है? जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़े बच्चे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा सा धैर्य बनाते चलिए, क्योंकि उनके लिए जब मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे ये सॉर्ट होता है एज प्रॉब्लम का सारा प्रश्न, तो वहां से आपका काम आएगा। ये छोटी छोटी बातों उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं, जो बच्चे अभी सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो जिसे निकालना हो उसे ऊपर लिखें। अब यहां प्रश्न में क्या निकालना है मेरे बच्चों? ए। इसका मतलब यहां पे मैं ए का मान बैठा दूंगा। किसका मान? तो ए का मान बैठा दूंगा। नंबर एक बात, जिससे निकालना, पढ़ेंगे लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे वही होता है प्रश्न। तो ए का निकालना, ए का मान ऊपर लिख दें, और जिसका मान प्रश्न में दिया गया है उसे नीचे लिखें। अब किसका मान प्रश्न में दिया गया, अब ये बात समझनी है। तो देखिए, दोनों के, ये दिया हुआ है दोनों के उम्र का योग, दोनों के उम्र का योग, दोनों के उम्र का योग। तो मेरे बच्चों दोनों के उम्र का योग है, दोनों के उम्र का योग है। किन दोनों के? तो इन दोनों के, इन दोनों के उम्र का योग। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, यानी ए प्लस बी योग है, दोनों का योग है। अगर 3 होता तीनों का योग, 4 होता चारों का योग, तो दोनों के उम्र का योग है। कितना है? तो देखिए अपने आप आएगा, 27 वर्ष है। कितना है? 27 वर्ष है। कितना है? 27 वर्ष है। दोनों की उम्र का योग कितना है? 27 वर्ष है। तो मैं यहाँ पे 27 लिख दूंगा। तो देखिए अब ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 4, दोनों के उम्र का योग, तो आप देखेंगे 4 + 5 और कितना है? तो 27 है। 5 और 4 9, 9 तिया 27, यानी आंसर मेरे प्यारे बच्चों 12 ईयर्स। तो अगर ये जानकारी अगर थोड़ी सी आपके पास पहुंच चुकी है मेरे माध्यम से, तो बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि इससे मैं जितना भी एज प्रॉब्लम से मैं करवाऊंगा, पूरा का पूरा जो एज प्रॉब्लम्स पार्टनरशिप सारा एक कॉन्सेप्ट से धज्जिया उड़ा के रख दूंगा। आप दिखते चले जाए, बस बने रहिए मेरे साथ, ओसो सर के साथ बने रहिए। अब बच्चों थोड़ा सा ना मैं इसे अब बदलता हूं, और थोड़ा एक और पहलू आपको दिखाता हूं। अब उसे देखें। अगर यहां 3 है, ए है, बी है और सी है, A3, B4 और C को अगर मैं 5 का रेशियो मान लूं, और यहां प्रश्न देता हूं कि तीनों का योग अगर 36 वर्ष हो, तीनों की उम्र का योग 36 वर्ष हो, तो सवाल अब मैं ये देता हूं कि सी और ए के बीच का अंतर ज्ञात करें। या तो ये हो सकता है सी ए से कितना बड़ा या छोटा है।
अब बच्चों आपको क्या देखनी है, आपको देखनी है ये लास्ट वाला, ये है प्रश्न, ये क्या है, सी और ए के बीच का अंतर, ये लास्ट है। तो ये प्रश्न है, तो मैं अभी क्या बताया, जिसे निकालना हो, जिसे निकालना हो वो प्रश्न के रूप में होगा, वह ऊपर, जिसे निकालना हो उसे ऊपर, जिसे निकालना हो उसे ऊपर। तो कैसे मालूम, तो लास्ट लाइन देख के मालूम चलेगा कि ये प्रश्न में कहता है, क्या कहता है, सी और ए के बीच का अंतर, अंतर माने तो आप जानते हैं माइनस, किसका किसका, सी और ए का। तो यहां सी कितना मेरे बच्चों 5, यहां ए कितना 3, यानी 5 माइनस 3। अब मैंने क्या बताया, जो प्रश्न में दिया रहे उसे नीचे लिखें, जो प्रश्न में दिया रहे उसे नीचे लिखें। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ, तीनों का योग, तीनों का योग, कौन तीनों का, इन तीनों का योग। तो 3+4+5 और योग कितना है, तो मैंने यहां क्या लिखा था है, तो तीनों का योग कितना है बच्चों, यानी 36। तो आप यहाँ पे 36 लिखेंगे। कैलकुलेशन अगर मैं करूं 2 और ये 5 4 9 और 3 12 इंटू 36, 12 3 36, ये 3 2 6 मेरे बच्चों। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें x की मान की कहीं जरूरत नहीं है जो आप मानते हैं। नंबर एक चीज, क्योंकि आप एक कंपटीटर है और आपका कंपटीटर हजारों में नहीं लाखों में है, तो सबको आपको मात देनी है। वो बस तरीका आपको तलाश करनी है कि कैसे मैं किस तरीकों को दूसरे से आगे निकल पाऊं। तो तरीकाएं बहुत है, लेकिन एक एक करके मैं आपके पास रखे जाता हूं, बस उसे आप ध्यान से समझें, देखें और अपना नोट्स बनाते चले। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये आपका हो गया स्टेप 1 में, आपको ये जाननी थी अनुपात, जिसका मतलब गुनी, और क्या यूजेस है, कैसे इसका मैं यूज करता हूं ये। अब बच्चों, अब स्टेप 2 में क्या जानना है, चलिए उसे भी जान लो। उसके बाद धीरे 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 मैं आपको ना एज प्रॉब्लम्स की तरफ लेके चलूंगा, बस सब्र करें। अब स्टेप 2 में क्या सीखनी है आपको, स्टेप 1 में क्या सिखाया मैंने, स्टेप 1 में मैंने क्या सिखाया कि रेशियो क्या है, रेशियो को गुनी भी बोला जाता है, और किस तरह से मैं उसका यूज एज में किया बिना एक्स माने हुए। तो ये आप भी सीख चुके हैं, मैं भी सिखा चुका हूं। अब स्टेप 2 में आप क्या सीखने वाले हैं वो देखिए थोड़ा। यहां जानना है आपको बड़ा, या जानना है छोटा, बड़ा छोटा, क्योंकि जब आप एज प्रॉब्लम सीखेंगे तो बड़ा छोटा का जानकारी जरूर चाहिए। या फिर आप सीखेंगे अधिक अधिक, या सीखेंगे कम, एल्डर, यंगर, मोर एंड लेस, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं बच्चों। तो जब भी बड़ा या छोटा कहीं भी दिखाई दे, अधिक या कम आपको दिखाई दे, तो इसके लिए हमेशा ना माइनस साइन का प्रयोग करें। किसका बच्चों मेरे, माइनस साइन, किसका, माइनस साइन। जब भी बड़ा या छोटा हो, जब भी बड़ा या छोटा हो, एल्डर या यंगर हो, एल्डर या यंगर हो, मोर या लेस हो, तो हमेशा सब्सट्रैक्ट साइन का प्रयोग करें, माइनस साइन का प्रयोग करें। अब कैसे, थोड़ा बातों को समझें। अब ये चीज को मैं व्याख्या देने वाला हूं, समझाने वाला हूं, बस थोड़ा ध्यान से देखते चले जाएं। जैसे मैं किसी बच्चे से पूछता हूं, क्लास में किसी बच्चे से पूछता हूं या आपसे पूछता हूं, आप कितने भाई हैं, तो आप बोलते हैं सर 2 भाई हूं। तो मैंने पूछा क्या आपसे पहले भी कोई भाई है बड़ा, तो बोलेंगे हाँ। तो बोले कितना साल, तो आप बोलते हैं ना कि सर 5 साल बड़ा, यानी आपसे जब कोई बड़ा हो तो वो बड़ा कहलाता है, आपको जाहिर सी बात है। और आपसे कोई छोटा हो तो वो छोटा कहलाता है। इसका मतलब क्या, बड़ा छोटा का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, बड़ा छोटा का मतलब यही होता है कि दोनों के उम्र का अंतर। अगर अभी आप 20 साल के होंगे और आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा होगा, इसका मतलब 5 साल बड़ा होगा, इसका मतलब वो 25 साल।
तो उनका एज 25 साल, आपका एज 20 साल, तो 25 साल और 20 साल दोनों में कितना का अंतर? 5 का अंतर। यही चीज मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, मैंने ए से पूछा बी के बारे में या बी से पूछा ए के बारे में। मैंने पूछा बी से कि क्या कोई बड़ा भाई है, बोला हाँ है। कौन है? तो मेरा अपना बड़ा भाई है। तो कितना बड़ा है? तो 5 साल। तो ये अगर बड़ा है और ये अगर छोटा है बच्चों, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि बड़ा से हमेशा छोटा को घटाएंगे, तो ये अंतर जो यहां प्राप्त होगा वही अंतर यहां पे दोनों का अंतर के रूप में, एज के रूप में आता है। इसका मतलब आप क्या सीखें? इसका मतलब ये सीखें कि हमेशा जब भी बड़ा और छोटा दिया हो तो उसका अंतर यानी बड़ा से छोटा को घटाएंगे। एक चीज और यहां पे मैं सिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं बोल दूं कि ए एक बच्चा है, उसका एज एक्स वर्ष है, ठीक है बच्चों, एक्स वर्ष है, और बी अगर मैं बोल दूं कि इससे 5 वर्ष बड़ा है, कितना? 5 वर्ष बड़ा है, तो समझिएगा थोड़ा, 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या? इस एज से ना, तो ये हो गया x और प्लस 5। तो अब आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा और छोटा का व्याख्या भी इस तरह से होता है। एक व्याख्या माइनस में भी की जाती है, कैसे वो भी थोड़ा सीख ले। जैसे ए बी, यानी इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये। अब मैं एक चीज बता दूं कि अब इसको आपको बड़ा रखना है, बी को बड़ा रखना है, किससे? इससे 5 साल बड़ा। तो देखिए एक तरीका और, मैं इसको आधार बनाकर मैं यहां पे x माइनस 5 लिख सकता हूं मेरे बच्चों। इसका मतलब ये x यानी b से ये 5 साल छोटा है, b से 5 साल छोटा है, और ये भी क्या है? b यहां 5 साल बड़ा है। तो ये पहला बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट 1 नंबर, ये दूसरा बड़ा छोटा का कॉन्सेप्ट 2 नंबर, और ये तीसरा बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट 3 नंबर मैं बता चुका। आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसे उतारते चले जाएं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते चले, क्योंकि जब आप इसे फेयर करेंगे ना, तो ये चीज आपको समझनी बहुत आवश्यक है इस प्रॉब्लम में। तो स्टेप 2 भी क्लियर मेरे बच्चों। चलिए अब आपको मैं लिए चलता हूं स्टेप 3 की तरफ। अब स्टेप 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो थोड़ा समझिए। स्टेप 3 में आपको क्या सीखना है? जैसे यहां पे 2 अनुपात, कोई 2 अनुपात है और प्रत्येक में अगर माना जाए कोई संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, क्या कर दी जाए? जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, और ए जोड़ने या घटाने पर ए एक नया रेशियो प्राप्त होगा, तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए वो कौन सी संख्या जोड़ी गई या घटाई गई। यानी कि प्रश्न वृद्धि पर होगी या कमी पर, इंक्रीज और डिक्रीज। बस ये छोटी छोटी बातें ना अभी समझनी है, फिर तो मैं स्पीड पकड़ूंगा ही। तो मैं यदि प्रश्न प्लस पर दे रहा हूं और बच्चों एक डाटा मेरे पास है कि वह डाटा है 15:29, माना वह संख्या 15:29 हो, वह संख्या 15:29 हो। अब प्रश्न ये पूछेगा कि वे संख्या 15:29 हो और प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, माना x जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, पूछेगा कितना जोड़ दिया जाए, तो माना x जोड़ दिया जाए। तो संख्याएं जो मेरे पास डाटा है, संख्याएं 2:3 हो जाती है, संख्याएं 2:3 हो जाती है। यानी कहने का मतलब बच्चों प्रश्न इस तरह से रहेगा कि 15:29 कोई 2 संख्याएं हैं
और उसमें कितना जोड़ दिया जाए कि वह संख्या का अनुपात 2:3 हो जाए। तो क्या हम यहाँ x मान सकते हैं मेरे बच्चों? और आपको मालूम है कि रेशियो का मतलब बाई होता है, यानी बटा होता है। तो हम कर सकते हैं 15/29 कितना में, यानी प्रत्येक में, यानी माना x जोड़ दिया जाए, x जोड़ दिया जाए तो बराबर हो गया 2/3। अब ये ऐसे मल्टीप्लाई, यानी 15 तिया 45 प्लस ये आपका 3x, ये हो जाएगा 29 दूनी 58 58, और ये हो गया 2x। ये x सारा अगर एक साइड में लेके आ जाऊं तो 58 माइनस 45, क्योंकि ये 45 उधर, तो x बराबर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 58 में से 45 माइनस, तो आप यहाँ पे यू घटा देना कि 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 4 गया x। तो कौन सी संख्या यहाँ पे आई बच्चों? 13। इसे बाय ऑप्शन मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन बच्चों ये इस तरह का प्रश्न आप देखेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 2019 में भी इस तरह से प्रश्न सीएचएसएल और सीजीएल में पूछी गई है, 2018 में भी। और मैं हमेशा आपको यह आपको नहीं, यह आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप न इधर देखें न उधर देखें, आपका सारा फोकस प्रीवियस ईयर पेपर पे होनी चाहिए, नहीं तो यूट्यूब पे आप बर्बाद हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते जिंदगी गुजर जाएगी और फिर भी पता चलेगा कि जहां से जिंदगी चलना शुरू किए वहीं पे खड़ा। इसलिए आप किसी की बात को ना माने, आप खुद समझदार पर्सन हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं जो विभिन्न एग्जामिनेशन में आई है। अगर एसएससी का तैयारी करें तो ओनली फॉर एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, रेल तो रेल। अब देखिए इसको ना मैं कैसे बदलूंगा बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस यही तरीका मैं देने वाला हूं। बस ये तरीका अगर आप सीख जाएंगे ना तो आप मतलब धज्जियां उड़ा देंगे, आप हिला के रख दीजिएगा एज प्रॉब्लम को। बस सिर्फ एक टच में एज प्रॉब्लम का बत्ती गुल। कैसे बच्चों देखिए, अब इसको समझिए। अब मेरा यहां से अपना स्टार्ट हो रहा है गर्व मेथड। जैसे आप गर्व मूवी देखे होंगे सलमान खान का, तो उसमें स्टाइल है यानी नो एफआईआर, नो केस, ऑन द स्पॉट, फैसला, नाम अर्जुन रणावत। तो ये और ये क्रॉस, बस इसे ध्यान रखनी है, ये और ये और ये। तो बच्चों अब इसका यूज कैसे करना है वो देखिए। ये आप लिखिए 15 और 29। दूसरा रेशियो आपके पास 2 और 3 का, ये आप रेशियो पहले लिखेंगे। लिखने के बाद में मैं क्या बताया, क्रॉस। तो बच्चों आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 दूनी, तो आप करेंगे 29 दूनी 58। आप अगर ऐसे गुना करेंगे तो 15 तिया 45। और बच्चों ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों को आपस में घटा दें और इक्वल टू, अब ये दोनों को आपस में घटा दे, ये दोनों को आपस में घटा दे, ये हो गया 3 माइनस 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये अब आप देख पा रहे होंगे कि 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 1 बराबर 13। तो आपका रिजल्ट यानी कि आप देख रहे हैं बच्चों मेरे तो 13। तो यहां का रिजल्ट क्या आया था उस समय, उस मेथड से 13, यहां भी 13। इसीलिए बोलता हूं बच्चों थोड़ा सा ना तरीका बदले, तकदीर और तदबीर दोनों बदल जाएगी। अब अगर मैं इसी को अगर दूसरा रूप देता हूं, यही प्रश्न रहे, तरीका यही हो और प्रश्न पूछने का अंदाज कुछ अलग हो,
और प्रश्न वही वृद्धि पर हो और प्रश्न वही कमी पे हो, और कैसे मैं फिर इसे एज प्रॉब्लम में इंक्लूड करूंगा वो देखते चले जाए। अब एक अगर डाटा मेरे पास जो है मैं उसे लिए चलता हूं, जैसे मेरे पास एक डाटा है कि कोई रेशियो 4:7 हो, कोई रेशियो 4:7 हो, और यहां पे लास्ट प्रश्न मैंने क्या बोला था कि कोई जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो रेशियो एक नया आ जाता है। लेकिन बच्चों पहले मैं जोड़ने बोला और घटाने बोला, लेकिन अब आपको मैं ये बोल दूं कि यहां पे संख्या 10 जोड़ दी जाती है, तो यह रिजल्ट 13:19 हो जाए, 13:19 हो जाए, तो बच्चों मैं ये पूछूंगा कि अब इसका मान या इसका मान या दोनों का मान ज्ञात करें, या दोनों का अंतर ज्ञात करें, या दोनों का योग ज्ञात करें, या दोनों का मल्टीप्लाई ज्ञात करें। तो पहले फिर से बेसिक बातें जो आप जानते हैं, कभी भी रेशियो को नंगा नहीं छोड़ना है, ये मैं बेसिक बता रहा हूं। कभी भी रेशियो को नंगा नहीं छोड़ना। एक्स नामक ब्रांडेड शर्ट पहना देना है, एक्स नामक ब्रांडेड शर्ट पहना देना है, और रेशियो का मतलब बट्टा, यानी कि 4x बट्टा 7x, कितना जोड़ने पर +10 हो जाता है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों 13 और 19 रेशियो। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1976x +19 टेंजा 190, यहां पे 13×7=91, 91x और प्लस 130। अब बच्चों कैलकुलेशन आपके पास है तो मैं लिए चलता हूं एक एक करके। तो अगर इसको उधर लेके चल जाऊं, इसकी उधर लेके आ जाऊं, तो 190 माइनस 130 इक्वल टू 91x माइनस 76x। बच्चों थोड़ा सा इसे आप घटाएंगे तो अब आप यहां पे पाएंगे घटाने के बाद, ये देखिए यहां पे 60, यहां पे 11 में से 6 गया 5, 8 में से 7 गया 1, यानी 15 चौक 60, यानी मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 4। लेकिन x का वैल्यू निकालने के लिए नहीं दिया जा रहा, बोला जा रहा पहली संख्या क्या अगर बोला जाए तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर, तो 4x यानी हो जाएगा 4 यानी कि 16। अगर दूसरी संख्या बोली जाए तो यहां पे 7 × 4 यानी कि 28। अब बच्चों इसे आप नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब क्या ये बेसिक कैलकुलेशन अगर अच्छा हो तो बेसिक से भी आप बना सकते एग्जाम में, लेकिन थोड़ा टाइम। अब मेरा तरीका थोड़ा देखें, वही गर्व मेथड, कैसे थोड़ा देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए। कैसे मेरे बच्चों देखिए, 4:7, 13:9, और मैं क्या बोला यानी क्रॉस 13×7=91, 1976, और लास्ट वाला में मैंने यहां क्या बोला माइनस करो। और बच्चों ये दोनों को भी माइनस करनी है, तो 19 माइनस 13, ये दोनों को माइनस। अब यहां पे एक नया चीज आपको बता रहा हूं, अब अगर वृद्धि करने के लिए कहे या कमी करने के लिए कहे, प्रश्न में कुछ भी हो, अगर करने के लिए कहे तो यहां पे इंटू कर गुना करके आप यहां पे वृद्धि कर दे या कमी कर दे, या तो वृद्धि कर दे या तो कमी कर दे। तो बच्चों अगर मैं यहां पे प्रश्न में पूछा जा रहा 10 का वृद्धि कर दे, इसे नोट करिएगा, तो ये अगर आप घटाएंगे
तो यहां पे 11 में से 6 गया 5, और 8 में से 7 गया 1, 19 में से 13 गया 6, और कितना का वृद्धि बच्चों? तो वृद्धि आपका 10 पर। काटिए, तो ये आपका आ गया 3 दूनी 6, और पंक्ति आई 15, 5 दूनी 10, यानी कि आप करेंगे तो आ गया 4। क्या बच्चों वहां भी 4 आया था? यस। अब अगर इसका मान निकालना हो तो ले जाकर यहां मान बैठा दे, यानी 4 इंटू 4, या तो फिर मैं यहां कर देता हूं कि a का मान निकालना हो तो a बराबर 4 इंटू 4 16, और b का मान निकालना हो तो 4 इंटू 7 28। थोड़ा सा एक प्रश्न और लिए चलता हूं, ये तो मैंने वृद्धि पर बताया, थोड़ा एक कमी पे बता दूं तो अब इसी से मैं एज प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा हूं। बस आज ही आपको थोड़ा ज्यादा समय मेरे वीडियो में लग रही होगी, क्योंकि आज बेसिक क्लास है। छोटी छोटी बातों को भी समझाना और समझना बहुत जरूरी है बच्चों। बस थोड़ा सा इंतजार करें, लास्ट तक बने रहिए, फिर आप देखिए क्या रिजल्ट इससे निकलेगा और क्या पाएंगे। बस मजा आ जाएगा आपके पास। आइए देखा जाए। अब ये वृद्धि पर है। अब यही एक अगर कमी पे मैं प्रश्न दे दूं, जो मेरे पास डाटा है कि दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात 7:9 है, और प्रत्येक में अगर मैं कह दूं कि प्रत्येक में यदि 2 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए? 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए, तो रेशियो 3:2 बच्चों, रेशियो 3:4 हो जाती है, 3:4 हो जाती है। तो ये संख्या और ये संख्या क्या है? तो फिर से मैं बेसिक बता रहा हूं। तो देखिए आप यहां पे ये आपका हो जाएगा 7x बाई 9x -2 बराबर 3/4। ये हो गया 7 चौक 28x माइनस 4 दूनी 8, 9 तिया 27x, और 3 दूनी 6। आप लेके जाए एक तरफ 28x माइनस 27 बराबर -6 प्लस 8। तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे, x बराबर 2, यानी x का वैल्यू कितना मेरे बच्चों? तो आपका 2। अगर मैं इसका मान निकालने बोलूं तो आप बोलेंगे 7 इंटू 2 यानी कि 14। इसका मान निकालने बोलूं तो आप बोलेंगे 9 इंटू 2 यानी कि 18। अब मेरा तरीका क्या मैंने बताया, दोनों को रेशियो में लिखे 7:9 और 3:4। 9 तिया 27, 7 चौक 28, 28 माइनस 27 बच्चों, और यहां पे ये दोनों को माइनस 4 माइनस 3। अब कितना कमी? तो जितना कमी या वृद्धि होगा तो 2 का कमी, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 1 मेरे बच्चों, ये 2, यानी कि यहाँ पे 2 आप देख रहे हैं, यहां भी 2। जिसका निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका निकालना है तो 7 4 14 और 9 2 18। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं आंसर आपके हाथों पर आ चुकी है और बोर्ड पे भी। तो अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को ये हटा देंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर, यही टच को आधार बनाकर मैं एज प्रॉब्लम सिखाऊंगा और धज्जियां उड़ा दूंगा मेरे बच्चों, धज्जियां। तो बने रहिए ओशो सर के साथ। हेलो, मैं ओशो सर।